हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आई नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो जिन लोगों को आई नेट एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है तो लेट मी टेल यू दैट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स आयुका पीएचडी में जो इंटेक लेता है वो बेसिकली दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लेता है। फर्स्ट वन इज़ either your rank in CSIR, JRF or JEST. Okay, and the second one is INAT, Ayuka National Admission Test. So the first procedure है that is very simple. You just apply through your rank and just wait for the rank cutoffs. Generally the cutoffs are in between I would say 50 to 60 or around so. I mean top ranks in both JRF as well as JEST. But it might vary every year, so that's just a rough estimation. And regarding the INET, तो INET में क्या है कि एक ऑनलाइन, इस बार तो ऐसा ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो देयर विल बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन सच एज, मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारे पास गेट है या नेट है या जेस्ट है या JRF है तभी तुम एलिजिबल हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी फेलोशिप नहीं है स्टिल यू कैन राइट आई नेट एंड आई नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके तुम इंटरव्यू में अपीयर होगे एंड इफ़ यू क्वालिफाई द इंटरव्यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। सो आई नेट एग्ज़ाम जो होता है उसमें मैंने 2019 में एडमिशन के लिए आई नेट एग्ज़ाम लिखा था, तो उसमें मेरा रैंक 1 था। एग्ज़ाम बहुत ईजी था। आई नेट एग्ज़ाम जनरली इंजीनियर्स भी खूब सारे अटेंड करते हैं, तो इसलिए वो पेपर का लेवल बेसिकली जस्ट फिज़िक्स ओरिएंटेड नहीं रखते। दे मेक इट वेरी मच कंसेप्चुअल, दे मेक इट वेरी मच लॉजिकल। काफ़ी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब कॉमन सेंस से ज़्यादा हो सकता है, फिज़िक्स के फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। तो दे इंटेंशनली डू दैट सो दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फील्ड्स कैन ईजिली अटेंड दिस एग्ज़ाम। राइट, पेपर अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस पेपर काफ़ी ईजी रहता है। जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं उनका स्टैंडर्ड यू कैन से लाइक जैम और मैक्सिमम गेट इन बिटवीन, तो उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं रहते हैं। और आई मीन मेनली जो फोकस रहता है वो होता है क्लासिकल, क्वांटम, EMT, स्टैटमैट एंड मैथमेटिकल। और फिर इधर उधर से अगर एक क्वेश्चन आ गए एक दो तो वो हो जाता है। और एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स से भी आई मीन क्वेश्चंस आ सकते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुमको एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स से बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेस पता हो या बहुत बड़े फैक्ट्स पता हो तभी तुम उनको अटेंड कर पाओ। तो पेपर का स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से रहता है। और मेरे टाइम में तो अराउंड, और हाँ बाय द वे, जो आई नेट एग्ज़ाम होता है ये जनरली NCRA कैंपस है तुम्हारा TIFR का। तो आई नेट और NCRA मिल के ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इस बार आई एम नॉट श्योर कि NCRA भी इंटेक लेगा आई नेट के थ्रू या नहीं लेगा, बट जनरली आई नेट, आयुका और NCRA दोनों इंटेक लेते हैं उससे। मेरे टाइम पे जो क्वालिफाई हुए थे वो अराउंड आई थिंक 35 to 40 पीपल थे। और एग्ज़ाम जिस दिन हुआ था उस दिन ही उन्होंने मतलब मैंने तो एग्ज़ाम दिया था, वो तो ऑफलाइन हुआ था, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के विदिन 2 hours दे पब्लिश द लिस्ट and they are only as a hard copy. No one got any mail or call regarding the interview. And just check the list, and if you are qualified then attend the interview in the same evening, right? So this year the procedure is quite bit different. The exam will be online and the interview will be happening maybe I think 2 weeks after the exam, as I can recall vaguely the dates. One more different thing is there that दिस ईयर JRF और जो जेस्ट से लोगों को बुलाया जाएगा उसका जो इंटरव्यू होंगे वो दे आर हैपनिंग लाइक अ वीक बिफोर द इंटरव्यूज़ फॉर आई नेट, राइट। एंड वन डाउट आई लेट मी क्लियर वेरी स्पेसिफिकली, बिकॉज तुम इधर उधर सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे कहीं पढ़ सकते हो इसके बारे में, क्योंकि आई नेट में पहले ये चीज़ थी। वो ये थी कि अगर तुम आई नेट के थ्रू एंट्री लेते हो तो यू हैव टू क्वालिफाई CSIR JRF विद इन नेक्स्ट 2 years। ये पहले था, अब नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट, इट्स नॉट मैंडेटरी नाउ, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। पेपर काफ़ी इजी रहता है जनरली विद इन रिस्पेक्ट टू ऑल द एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल इन द एग्ज़ाम।
do not leave any questions. The questions were of different kinds. I mean, multiple choice भी थे और numerical types भी थे but questions were really easy. एप्टीट्यूड बेस्ड थे, काफ़ी हद तक एप्टीट्यूड था. मेरी तो प्रिपरेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम जब मैंने दिया था, तो आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन इन दैट, बट स्टिल द पेपर वेंट क्वाइट वेल. कंपटीशन होता है काफ़ी हद तक, राइट, बट जनरली क्या होता है कि जो JRF और जेस्ट के टॉप रैंकर्स होते हैं वो जनरली प्रीफर करते हैं कि INET नहीं दें. लेट्स गो थ्रू JRF पोर्टल, I mean JRF platform. But this year as the exam is happening online, the standard of the competition will be definitely very high, because anyone can write examination from their room, right? So all the JRF candidates as well as just candidate toppers, I mean GATE toppers, and people from different domains will be attending this exam. And of course the thing is that ये जो intake हो रहा है ये generally लास्ट दिसंबर में INET होना चाहिए था, और JRF वाला जो इनटेक था वो तुम्हारा अभी अराउंड मार्च में होना चाहिए था, मार्च अप्रैल के अराउंड या मई में मैक्स, बट वो पोस्टपोन हो गया, अभी हो गया, राइट. तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इस बार हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट, एंड जस्ट डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग हैपनिंग अगेन. सो एक्सपेक्ट कर लो कि मतलब 30 से 40 लोग ही शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं, और मे बी 700-800 लोग तो कम से कम तो देंगे ही INET, क्योंकि फॉर्म का कोई कॉस्ट भी नहीं है, और IUCAA है वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. तो अकॉर्डिंगली रही बात प्रिपरेशन की, तो आई मीन मेरे हिसाब से तो बेसिकली तुम जैम लेवल पढ़ सकते हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज यू विल रियलाइज दिस इन द एग्जामिनेशन व्हाट आई मीन विद दैट, right? So they will check your like I would say common sense or maybe understanding, not more than that. They will not very much check your most probably they will not very much check your I would say mathematical skills, or maybe how strong you are in certain subject. So it's like that. और रही बात इंटरव्यू की, तो till last year interviews used to happen in two rounds. So if you qualify one round, you go to other one, and once you qualify 2 rounds, you get the intake. Interviews, I don't have, I mean, of course, I was not selected there, so I cannot just tell you a lot about the second round, but the first round was on basic concepts, and like they used to ask a lot of questions, and the panel which was there, they asked from nearly all the domains. So it's not just कि तुमने बोल दिया क्लासिकल और क्वांटम तो उससे ही सिर्फ 1 या 2 मतलब क्वेश्चंस बेसिकली आएंगे. इट विल कम फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, बट दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो द बेसिक्स ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. ऑफकोर्स क्लासिकल क्वांटम तो अगर तुमने बोला है तो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, बट बाकी सब्जेक्ट्स के भी बेसिक तुमसे पूछे जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज फैकल्टीज विल बी देयर, because the work that happens in IUCAA varies from theoretical as to experimental to data analysis and everything to instrumentations too, right? तो instrumentation की faculty भी होगी, तो they will be trying to know कि तुम्हें उस field में थोड़ा बहुत पता है कि नहीं instrumentation से related, right? तो बहुत variety है faculty के वहाँ के, तो उसी के अकॉर्डिंग रहना, और इंटरव्यू के लिए इस बार टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के, तो दैट्स नॉट द थिंग. बट INET क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ सकता है इस बार, तो प्रिपेयर वेल. इफ़ यू हैव गुड रैंक्स इन JRF एंड जेस्ट, मे बी इन top 40 or top 50, I think you should apply through the other portal. But if you have rank maybe in top 100, you can apply through the portal, but this time it will be very uncertain, because a lot of people have already taken admission in places such as TFR, IISc, IISER, so they may not appear accordingly. So it's very uncertain this year according to that. So the top 100 definitely you can apply through that JRF portal, but just for safety, just for backup, I would say you also apply through INET portion. And just try to focus on the first half of each syllabus. They will not be asking more than that, most probably, and in that portion only they will be grilling you a lot, right? So in case if you have any question regarding the entrance examination, you can drop a comment, and all the very best to